शेयर बाजार को लोग अक्सर एक खतरनाक जंगल की तरह देखते हैं, है ना, जहां हर कदम पर खतरा है। लेकिन सही ज्ञान के साथ यही बाजार एक खूबसूरत बगीचे जैसा हो सकता है, जो समय के साथ फलता फूलता है और आपको मीठे फल देता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम जंगल से बगीचे तक का रास्ता देखेंगे, फिर ऐसी कंपनियों को पहचानेंगे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। हम वैल्यू की मानसिकता को समझेंगे, एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएंगे और आखिर में अपने भविष्य के निर्माता बनेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले रहस्य से, उन बिजनेस को पहचानना जो वक्त की हर परीक्षा में खरे उतरें। आखिर ऐसी टिकाऊ कंपनियां कैसे खोजी जाती हैं? पहला सीक्रेट है टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ। अब ये क्या है? सोचिए, ये एक तरह की अदृश्य ढाल है जो किसी कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से सालों साल बचाकर रखती है। ये एक मजबूत ब्रांड हो सकता है, कोई अनोखा पेटेंट या फिर ऐसी क्वालिटी जिसे कोई मैच ना कर सके। तो अब से किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले बस खुद से एक सवाल पूछिए, इस कंपनी को अपराजेय क्या बनाता है? अगर इसका एक साफ और टिकाऊ जवाब मिलता है तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छे मौके पर नजर रख रहे हैं। दूसरा सीक्रेट है अपनी सोच को बदलना। देखिए, शेयर सिर्फ एक कोड या नंबर नहीं है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। तो एक मालिक की तरह सोचिए, सट्टेबाज की तरह नहीं। और तीसरा सीक्रेट तो बहुत ही सीधा और सिंपल है। अगर आप ये नहीं समझा सकते कि कोई कंपनी पैसा कैसे कमाती है तो उसमें निवेश मत कीजिए। सीधी सी बात है, समझदारी ही सुरक्षित निवेश की पहली शर्त है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वैल्यू की मानसिकता। यहां सवाल ये नहीं है कि क्या खरीदें, बल्कि ये है कि कैसे सोचें। चौथा सीक्रेट है प्राइस और वैल्यू के बीच का फर्क समझना। देखिए, प्राइस तो वो है जो हर दिन बदलता रहता है, ये बाजार का मूड है। लेकिन वैल्यू उस बिजनेस की असलियत है जो उसकी ताकत के साथ धीरे धीरे बदलती है। प्राइस वो है जो आप चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो आपको बदले में मिलता है। इसे हमेशा याद रखिएगा, प्राइस वो है जो आप देते हैं और वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। एक अच्छा इन्वेस्टर प्राइस के शोर शराबे से आगे देखकर कंपनी की असली वैल्यू पर फोकस करता है। और अब आता है छठा रहस्य, धैर्य यानी पेशेंस। देखिए, इन्वेस्टिंग ना एक बीज बोने जैसा है। वो रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, उसे बढ़ने के लिए वक्त चाहिए। महान निवेशों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक बहुत मशहूर कहावत है, बाजार में समय बिताना बाजार को टाइम करने से कहीं बेहतर है। बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने से अच्छा है कि अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक बने रहें। यहीं पर तो कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। चलिए अब हमारे सफर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक मजबूत पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए जो सिर्फ मुश्किलों में टिका न रहे बल्कि फले फूले भी। पांचवां सीक्रेट है स्थिर और अनुमानित कमाई वाली कंपनियों को चुनना। अब आप ही बताइए, एक ऐसी सवारी चाहेंगे जो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है, या एक ऐसी जो धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर जाती है? जवाब साफ है। ये बात गांठ बांध लीजिए, लगातार ग्रोथ अप्रत्याशित एक्साइटमेंट को हमेशा हरा देती है। स्थिर और भरोसेमंद कंपनियां ही लंबे समय में असली दौलत बनाती हैं। और सातवां और शायद सबसे जरूरी सीक्रेट, कर्ज में डूबी कंपनियों से दूर रहिए। सोचकर देखिए, कर्ज वाली कंपनी ताश के घर जैसी होती है जो जरा सी मुश्किल आने पर ढह जाती है। वहीं कर्ज मुक्त कंपनी एक मजबूत किले की तरह होती है। एक सीधी सी बात याद रखिए, मजबूत कंपनियां टिकती हैं, कमजोर कंपनियां डूब जाती हैं। और कमजोरी का सबसे बड़ा साइन, बहुत ज्यादा कर्ज। इसलिए हमेशा सेफ्टी को पहली प्राथमिकता दें। तो ये सब जानने के बाद अब आप सिर्फ एक निवेशक नहीं हैं, ये ज्ञान आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनाता है। अब शुरुआत आपके हाथ में है। तो हमने क्या सीखा? ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये एक पूरी नई सोच है। एक जुआरी से मालिक बनने की सोच, प्राइस का पीछा करने वाले से वैल्यू खोजने वाले बनने की सोच, और जल्दबाजी से हटकर लंबे समय का धैर्य रखने की सोच। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सच्ची दौलत बनाना कोई रेस नहीं है, ये एक सफर है, धीमा, स्थिर और ऐसा जो आपको बहुत कुछ देता है। आप हर कदम के साथ ज्यादा समझदार और मजबूत बनते जाते हैं। अब नक्शा तो आपके हाथ में है, सवाल यह है कि आप इससे क्या बनाएंगे।